आज के इस वीडियो में विलोपन विधि से समीकरणों को सॉल्व कैसे करते हैं यही सीखेंगे। ठीक है। और क्लास 10th में यह पूछा जाता है और 4 अंक में पूछता है। ठीक है। यानी जब भी आता है यानी 4 अंक देकर जाता है। जो बच्चा क्लास 10th में है तो वो तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक ही देखे। ठीक है। ठीक है। बिल्कुल बेहतर से आपको देखना और इस चैनल पे इस तरीके से आपको बताया जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो दिमाग में पूरा फिक्स हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। एक बार देखिए तो पूरा पूरा फुल वीडियो को। ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो दो समीकरण दिया और कह रहा है विलोपन विधि से सॉल्व करिए। ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे? विलोपन विधि का मतलब क्या होता है? विलुप्त करना। ठीक है। यहाँ पर समीकरण फर्स्ट इसको लेंगे। यहाँ पर x का गुणांक 3 है, यहाँ पर x का गुणांक 2 है। ठीक है। समीकरण फर्स्ट में y का गुणांक 4 है, समीकरण सेकंड में y का गुणांक क्या है? 2 है। अब इनको मिलाना है, किसी एक को मिलाना है, या तो यहाँ पर x के गुणांक को या और इसके x के गुणांक को। समीकरण फर्स्ट के x के गुणांक को और समीकरण सेकंड के x के गुणांक को मिला देते हैं। मिलाकर मतलब यहाँ पर 3 है, इसको भी अगर यही 3 रहता तो मिल जाता, बट यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है। तो इन संख्याओं में किसी संख्या से ऐसे गुणा करेंगे ताकि आपका जो है मिल जाए संख्या और उसको हम विलुप्त कर सके, या इसको विलुप्त कर सकते हैं, किसी को आप विलुप्त कर सकते हैं, आपके ऊपर होता है। ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, हम सब देखते हैं किसको विलुप्त करते हैं। ठीक है। तो हल करेंगे। ये क्या है हमारा 3x, ठीक है, प्लस 4y इक्वल टू 10 है। इसको हम लेंगे समीकरण फर्स्ट। ले लिए हमने समीकरण फर्स्ट। अब उसके बाद क्या है आपका 2x, ठीक, प्लस 2y इक्वल टू क्या है 2। इसको लेंगे समीकरण सेकेंड। ठीक है। अब देखिए इसको मिलाएंगे कैसे? हम मिला लेते हैं x के गुणांक को। समीकरण फर्स्ट क्या है? x का गुणांक यहाँ पर 3 है और समीकरण सेकेंड में x का गुणांक यहाँ पर 2 है। सही है। किस अंक से? देखिए अगर 2, यहाँ पर इसका 2 है, अगर इसको 2 से गुणा कर दें, समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा कर दें तो ये 6 हो जाएगा। और इस 3 है ना, तो हम समीकरण सेकेंड में 3 से गुणा कर दें तो ये 6 हो जाएगा। मतलब मिल जाएगा, आसानी से विलुप्त हो जाएगा। सही है। यानी समीकरण फर्स्ट में 2 से और समीकरण सेकेंड में हम 3 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, 2 से तथा समीकरण सेकेंड में 3 से, ठीक है, गुणा करने पर। बिल्कुल बेहतर से समझ में आ रहा है ना? समीकरण फर्स्ट में 2 से तथा समीकरण सेकेंड में 3 से गुणा करने पर ये आपको लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं लिखेंगे, लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है। ये हमने लिख दिया, आप गुणा करते हैं। ठीक है। समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करेंगे, इस 3 को जब 2 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, ये 6x हो गया। इसको जब हम 2 से गुणा करेंगे, प्लस चिन्ह तो प्लस चिन्ह को रखें, इसको जब हम 2 से गुणा करेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 8 ही होगा, 8y हो गया आपका। इसको जब हम 2 से गुणा करेंगे इक्वल टू 10 है, 2 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, 10 दूना 20। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है? 3 से गुणा करना है। 3 से गुणा कर दीजिए तो 3 दूना 6 होता है, 6x हो गया, प्लस इसको जब हम 3 से गुणा करेंगे 6y हो जाएगा। सही है। इक्वल टू, और 2 को जब हम 3 से गुणा करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा। सही है। 6 हो गया। बिल्कुल मिल रहा है आपका। इसका भी समीकरण फर्स्ट के x का गुणांक मिल गया और समीकरण सेकंड का भी x का गुणांक मिल गया। आसानी से कट जाएगा। कैसे कटेगा? देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, घटाने पर लिखेंगे, क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में। आप जब घटाने पर लिखेंगे तो नीचे वाला का चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो आसानी से तभी तो कटेगा, एक प्लस में रहेगा और एक माइनस में रहेगा, तभी तो कटेगा ना। सही है ना? अगर यहाँ पर माइनस में दिया होता है -6x तो हम जोड़ने पर लिखते, बट हमको लिखना आप घटाने पर, क्योंकि दोनों का चिन्ह ही समान है। हम लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर हमने लिख दिया। जब घटाएंगे तो यहाँ से देखिए, जब हम घटाएंगे यहाँ ये प्लस में 6x था, अब माइनस में 6x हो जाएगा। ये प्लस में 6y है, अब माइनस में 6y हो जाएगा। घटाने पर हमने किया इसलिए। ये 6 प्लस में था, अब माइनस में हो जाएगा। यानी इन सब का चिन्ह बदल गया, सबका प्लस था अब माइनस हो गया। सही है। अब देखिए प्लस में 6x और माइनस में 6x कट गया, इसी को कहते हैं विलोपन विधि, यानी कट जाता है।
ठीक है। समीकरण फर्स्ट के किसी भी को आप काट सकते हैं। अगर इसको हम मिलाना रहता तो इसको हम काट देते, कोई दिक्कत नहीं होता। देखिए अगर समीकरण सेकंड में अगर हम 4 से गुणा करते तो 8y हो जाता, और समीकरण से फर्स्ट में अगर हम 2 से गुणा करते तो 8y हो जाता, कट जाता ये वाला y के गुणांक। बट हमने x के गुणांक को सॉल्व करके काटा है, इसलिए हम उसको ही लेकर सॉल्व करेंगे ना। किसी एक को ही काटना रहता है, या x वाले को मिला लें या तो y वाले को मिला लें, किसी एक को ही काटना रहता है। ठीक है, काटेंगे तो एक का मान मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए 8 में से जब हम 8 में से 6 को घटाएंगे, क्योंकि माइनस में है तो 2 बचेगा, और ये y बचा। 8y में से 6y घटा तो 2y बचा, इक्वल टू 20 में से 6 घटा तो आपका 14 बचा। ठीक है, क्या मिला आपका 2y, आपका क्या मिला जी 2y इक्वल टू 14 मिला। सही है, सॉल्व नहीं हुआ है। यहाँ पर हमने ये बराबर कर दिया, बट ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसको जब हम 2 को इधर भेजेंगे, ये जो है हमने टिक कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था हमको। ठीक है, 2 को जब हम इधर भेजेंगे बटे में आएगा, यानी 2 से 2 सत्ते 14, 7 बार में कट गया, यानी y इक्वल टू आपका क्या मिला 7 मिला। कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे कर लेते हैं, बराबर करने से y इक्वल टू क्या मिल गया 7 मिल गया। y का मान हमारा 7 मिल गया ना। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं बिल्कुल बेहतर से। y का मान मिल गया हमारा, अब हमको निकालना है x का मान। तो y का मान हम समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे y का मान, आप किसी में रख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट में रखिए या सेकंड में रखिए, आपका आंसर तो मिलेगा ही। y का मान समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, रखने पर, भाई साहब समीकरण फर्स्ट क्या है, यही आपका समीकरण फर्स्ट है, इसी को हमने लिया। क्या 3x है तो हम 3x, प्लस में क्या 4y, 4y का मान हमें पता है, y का मान 7 हमने निकाला है, तो 7 रखेंगे y की जगह, यानी गुणे 7 हो जाएगा। सही है, इक्वल टू क्या है 10 है तो हम 10 रख दिए। ये क्या आपका 3x इक्वल टू, सॉरी प्लस है ना, तो प्लस करिए, 7 चौके 28 इक्वल टू 10। सही है, अब देखिए 3x 28 को बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर 10 है, इधर 10 रहेगा, इधर प्लस में उधर या माइनस में 28 हो गया। ठीक है, अब देखिए 3x इक्वल टू 10 में से 28 घटेगा नहीं, 28 में से हम 10 को घटाते हैं, 10 को घटाते हैं मतलब, तो 18 बचेगा। ठीक है, और लेकिन ये माइनस वाला बड़ा था, 28 बड़ा था, इसलिए माइनस 18 होगा। अब 3 को जब उधर भेजेंगे तो यानी x इक्वल टू माइनस 18 बटा में 3 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 छक्के 18, x इक्वल टू -6 मिला। अब क्या मिला आपका y का मान 7 मिला और x का मान -6, अतः हम लिख लेंगे, अतः x इक्वल टू -6 मिला, कामा y इक्वल टू आपका 7 मिल गया, और यही हमारा आंसर है, और विलोपन विधि से सॉल्व हो चुका। ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना, बहुत ही बेहतर से आपकी जो है क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया, और सभी को जो है समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, इसके बाद जो हम सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से बताएंगे, वो जो है आपका कितने अंकों में आता है, वो भी जो है प्रश्न अगर पूछता है तो 4 अंकों में पूछता है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इन सब प्रश्नों को हम बता रहे हैं। ठीक है, नहीं तो नहीं बताते, क्योंकि क्लास 10th में ये पूछा जाता है, और इस चैनल पर क्लास 10th की पूरी तैयारी होती है, मैथ की तो बिल्कुल ही होती है, और हिंदी का भी कराया जाता है बोर्ड एग्जाम के लिए, और जो है आपका साइंस का भी होता है। ओके, तो आपको क्या करना है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो पर मेरा सपोर्ट करने के लिए एक लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो कौन कौन से बच्चे मेरा सपोर्ट करने के लिए एक लाइक करेंगे, जो बच्चे पूरा देखे हैं वीडियो को और इस प्रश्न को बिल्कुल ध्यानपूर्वक से समझ लिए हैं, वो तो लाइक करके ही जाएंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व समीकरण को, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कैसे करते हैं समीकरणों को। ठीक है, उस वीडियो में हम मिलेंगे। ओके, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में हम जल्द मिलेंगे, यानी एक दिन के बाद तुरंत मिल जाएंगे। अब आपका एक एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता रहेगा जो क्लास 10th में पूछता है। ठीक है।